जय माँ काली। भारत माता की जय। राम कृष्ण शिव जी का असर हिंदुस्तान के दिलो दिमाग पर ऐतिहासिक लोगों से भी कहीं ज़्यादा है। यह तीनों ऐसे नाम हैं, राम कृष्ण और शिव जी, जिनका अस्तित्व हिंदुस्तानी समाज के दिमाग में घर कर चुका है। ये बात किन्होंने कही थी? ये डॉक्टर लोहिया जी ने कही थी। देखिए कितने वर्ष पूर्व उन्होंने कहा था। राम कृष्ण शिव जी सनातनियों के दिमाग में, समाज में घर कर चुके हैं ये तीन नाम। लेकिन ये जो लोहिया लोहिया करता रहता है, उनके नक्शे कदम पर नहीं चल रहा, ना ही लालू खानदान कभी चला है। इसलिए इनका नामो निशान मिटाइए। ये जिनको गुरु मान के वो हमारे देवी देवताओं को कैसे पूज्य मानते थे, और वो समझ चुके थे कि कैसे हमारी देवी देवता जो हैं हमारे हर सनातनी के दिमाग में वो ऐसे घर कर चुके हैं कि कभी दिमाग से नहीं निकलेगा। और ये नकली दिखावा, अभी देखिए पूरा इंडी गठबंधन ही, आप इसका खात्मा करने का समय आ गया है। भारतवासियों अकेले मोदी जी के बस का नहीं है। अब आप कुछ नहीं कर सकते तो बटन दबाकर, बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, केरला में चुनाव है, असम में चुनाव है, शायद पांडिचेरी में भी चुनाव है। ये बटन दबाकर आप हमेशा सनातनी सरकार लाइए। अब देखिए मोदी जी क्या कर रहे हैं। मोदी जी डमरू और त्रिशूल लेके और उनके पीछे भगवा लाया है। क्या संदेश दे रहे हैं? मोदी जी का यह संदेश है, मैं डमरू बजा के तुम्हें सावधान कर रहा हूँ। मेरे हाथ में शिव जी का डमरू है कि सुधर जाओ, नहीं तो छिन्न भिन्न कर दूंगा, किसी लायक नहीं छोड़ूंगा भारत में बैठे गद्दारों को। और ये सारे इंडी गठबंधन के साथ जो जितने भी गद्दार हैं उनको साफ संदेश दे रहे हैं। और त्रिशूल हाथ में इसके लिए कि वो साथ में ये संदेश दे रहे हैं, फिर त्रिशूल भी मैंने शिव जी का उठा लिया हाथ में, और इसका वार तुम नहीं झेल पाओगे। ये शिव जी का त्रिशूल है, इसका वार अच्छे अच्छे राक्षस देवता नहीं झेल पाते, तो तुम भारत के गद्दारों क्या झेल पाओगे। देखिए मेरा मानना है कि राम कृष्ण शिव जी को लेके मोदी हैं डॉक्टर लोहिया जी के नक्शे कदम पर। लेकिन मेरा कहना है कि हम सनातनियों में, हम हिंदुओं में भूलने की एक बहुत गंदी बीमारी है। हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि क्या हुआ हमारे साथ और क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। पत्थर बरसते हैं हमारे देवी देवताओं पे, हमारे ऊपर, हमारी पुलिस वालों के, हमारे सुरक्षा एजेंसियों पे, हमें कुछ नहीं हो रहा। हमारे बेटियों का रेप होता है, उनको उठा के ले जाते हैं, उनका धर्म परिवर्तन, हमारे कान में जूं नहीं रहती। हमारे हिंदू भाई ये जिहादी, ये मुस्लिम, ये मुल्ले मौलाना मार काट देते हैं उनको सरेआम, हम रे कान पे जूं नहीं रहती। इसी के साथ कुछ ज़्यादा ही बोलने की आदत है हमारे हिंदू समाज को। वो मैं भी आप में से ही एक हूँ, मैं अलग नहीं हूँ भारतवासियों, मैं भी आप में से एक हूँ। लेकिन आप देखिए, उदाहरण मैं आपको छोटा सा देता हूँ। मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, काशी शिव धाम को भव्य बनाया, उज्जैन को एकदम कायाकल्प किया, शिव जी के धाम को धारा 370-35 को हटाया, हर किसी को राशन, घर, आयुष्मान कार्ड, नल से जल, गैस, चूल्हा सब कुछ दिया। और अब कृष्ण धाम के तरफ कदम बढ़ा चुके हैं, कृष्ण धाम को। और संबल को तो आप भूलिए मत। अब चुनाव जो उत्तर प्रदेश का होगा संबल के नाम से ही, संबल में भी कायाकल्प, वहाँ पे हमारे 10वें अवतार होने वाले हैं, हमारे 10वें कल्कि अवतार। तो इतना कुछ किया, ट्रिपल तलाक हटाया मोदी जी ने, साथ में ट्रम्प के टैरिफ लगाने के बाद भी हमारे को इतना देश को आगे ले गए। हमारी इकोनॉमी 8.2 की ग्रोथ निकाल के ले गई।
कितनी बड़ी रफ्तार से हमारी इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं। और ट्रंप को सबक सिखाने के लिए डॉलर बेचते जा रहे हैं। फिर से सुनिए, डॉलर बेचता जा रहा है भारत। और क्या कर रहा है डॉलर बेच के? सोना खरीदता जा रहा है। सोना खरीद रहे हैं मोदी जी। और इसी के साथ रेलवे का कायाकल्प हो रहा है। आप देखिए, रेलवे का पूरा कायाकल्प हो रहा है। बंदरगाह बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, सड़कें बड़ी बन रही हैं, सड़कें अच्छी बन रही है। साथ में हथियारों में कोई कमी नहीं की जा रही। देश को शक्तिशाली बनाया जा रहा है। हमारी सेनाओं को बल दिया जा रहा है। हमारी तीनों सेनाओं की शक्ति बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ाई जा रही है। और इसी के साथ ही इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आप ये देखिए, 3 बार पाकिस्तान को हटाई, 3 बार पाकिस्तान को। और अब पाकिस्तान 2026 में ही आपको टुकड़े टुकड़े होता नजर आएगा। और इसी के साथ हम क्या कर रहे हैं सनातनी? हम घर पे बैठे रहे। मोदी जी को 303 सीटें दी थी और हम 240 पे ले आए। 240 सीटों पर आने के बाद भी मोदी जी सनातन और आप और हम जैसों के लिए, आपका उज्जवल भविष्य बनाने के लिए, देश की तरक्की के लिए, बच्चे बहुत आगे बढ़ें, इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और 240 सीटें लेके भी आपके लिए दिन रात लगे हुए हैं। और क्या करें, भारत को किस ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं। सारी दुनिया आज भारत के कदमों में झुक रही है बिना ट्रंप की परवाह करे। उधर ईरान में देखो काट छाट चल रही है, भयंकर हालत ख़राब है। बलूचिस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और कई मुस्लिम देश आपस में ही कट मर रहे हैं। तो ये हमारे शिव शक्ति का आशीर्वाद है और ये मोदी जी की चतुराई है। ये जो जितने युद्ध दुनिया में हो रहे हैं, ये मोदी जी चतुराई है। मोदी जी, हम बुद्ध का देश है, बुद्ध का देश है बोलते रहते हैं, लेकिन कहते हैं आपस में कटो मरो, हम तमाशा देखेंगे, हम अपनी ग्रोथ बढ़ाएंगे, हम देश को बढ़ाएंगे। इससे ज़्यादा क्या आपको समझाऊं। चलिए, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। राम कृष्ण शिव जी की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।